आध्यात्मिकता में बहुत आवश्यक यह भाव है, एक रसिक का, एक सच्चे भगवत भगत का ये भाव है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या मैं किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम मैं किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बहुत एक उत्तम भाव में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें शुक्राना का भाव है। कृपाएं जो मुझ पर हुई हैं उनको याद है, और इस भजन के माध्यम से उस भाव में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कि भगत कह रहा है मैं इतना योग्य नहीं हूं, लायक नहीं हूं, जितनी मुझ पर आपने कृपा की है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। थोड़ा जप मैंने क्या किया, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। ये भगत का एक भाव है। और एक बिंदु में कहूंगा, संसार में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। संसार में जो दिखता है वो बिकता है। आध्यात्मिकता में जो जितना छुपता है बाद में जाके वही छपता है। जितना जो गुप्त रहेगा, छुपके भक्ति करेगा, गुप्त दान करेगा, व्रत नियमों का पालन करेगा, ये किसी पर कोई एहसान नहीं करता।
कहते ना कि महात्मा गांधी जी जब पद यात्राओं का दौर चल रहा था, समय चल रहा था, तो एक दिन महात्मा गांधी जब थके हुए आश्रम में आए थे, शाम को बहुत पद यात्रा की थी, एक ही दिन में कई किलोमीटर पैदल चले थे, तो शरीर में थकान थी। तो अपने नजदीकियों को कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करता हूं, फिर संध्या काल का जो नित्य नेम का समय है मुझे उठा लेना, संध्या करेंगे साथ में। तो जब नित्य नेम का संध्या काल का समय था तो महात्मा गांधी को थकान के कारण नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे आंख खुली तो महात्मा गांधी ने कहा क्या समय हुआ है, तो उन्होंने बताया कि सुबह का ये समय हुआ है। अरे मैं कल शाम रात को नहीं उठा था। बोले नहीं। बोले मेरी फिर कल शाम वाली संध्या नित्य नेम छूट गया। बोले हाँ। बोले ये ठीक नहीं हुआ। तो सभी कह रहे थे कि आप राष्ट्र की सेवा में हो, अगर किसी कारण से एक समय का नित्य नेम नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, आप सेवा में तो थे। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, नित्य नेम अपनी जगह पर, सेवा अपनी जगह पर। आज पूरा दिन खुद के मन को दंडित करने के लिए उपवास रखूंगा, भूखा रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कि जैसे आगे चल के मेरा मन ये गलती ना करे। हरि के भक्त हैं ना, वो खुद के लिए नियम बनाते हैं। और एक अलग बात कहता हूं, जितने समझदार लोग बैठे हैं उनके लिए, हमारी आईपीसी इंडियन पैनल कोड के जितने भी रूल्स हैं, कानून है ना, अंग्रेजों ने बनाए थे। अभी चेंजेस हुए हैं 1 जुलाई से। अंग्रेजों ने नियम ऐसे बनाए थे कि जैसे हर व्यक्ति कानून के हिसाब से गैर कानूनी हर काम कर रहा है। मतलब हम सबके घर, हम सबके दुकान, या जिस पर भी गवर्नमेंट जब भी हाथ डालना चाहे ना, किसी न किसी कानून के अंतर्गत वो कर सकती है गवर्नमेंट जो भी चाहे। ये अंग्रेजों ने नियम बनाए थे। मतलब हम हर समय कदम कदम पर गैर कानूनी चल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि ये दबे रहने चाहिए, भारतीय सर न उठाएं। जैसे बजट वो जब भी घोषित करते थे, बजट सामने लाते थे तो शनिवार को शाम को 5 बजे, जैसे दूसरे दिन रविवार हो, सोमवार को कोई भी चिल्ला नहीं पाए। अभी हमारे वर्तमान की सरकार ने कुछ साल पहले ये नियम बदला है। तो संसार में लोग कानून बनाते हैं दूसरों के लिए, आध्यात्मिकता में रसिक नियम बनाते हैं खुद के लिए, क्योंकि उनको खुद को ठीक करना है। संसार में कहा जाता है आपको ऐसा करना चाहिए, आध्यात्मिकता की मान्यता है मुझे क्या करना चाहिए। तो आज हमने एक भाव लिया है, इसी भाव को संसारी दृष्टि से देखें। आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है, पति ने मुझे दिया ही क्या है, पत्नी ने मुझे किया ही मेरे लिए क्या है। हर कोई रूठा हुआ है, मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया है, देवरानी ने, जिठानी ने, सासू माँ ने, बहू ने मेरे लिए किया ही क्या है। शिकायतें ही शिकायत। यहाँ भगत कह रहा है मेरे ऊपर इतनी कृपा आपने की, मैं इस दुनिया में अकेला था, आध्यात्मिक दृष्टि से माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे जिसे अपना तूने मान लिया है। मेरे गुरुदेव, आप ऐसे हो जिनके ऊपर आपकी कृपा होती है ना, आपकी माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। बहुत बढ़िया भाव है। आइए और गुनगुनाते हैं। दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू
नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे न रोने दिया, फिर कभी भी उसे न रोने दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बहुत से ऐसे आध्यात्मिक जगत में भगत रहते हैं जो सदैव अपने गुरु कृपाओं को, एहसानों को याद रखते हैं। एक हमारे सूफी संत हुए हैं, संत रजब फकीर, सदैव दूल्हे की ड्रेस में रहते थे। किसी ने पूछा, क्यों आप सदैव दूल्हे की ड्रेस में रहते हो, दूल्हे की ड्रेस में रहते हो? तो उसने कहा था, इसी ड्रेस में मुझे गुरुवर मिले थे, सदैव मेरे गुरुवर की मुझे स्मृति बनी रहे, इसलिए ये ड्रेस पहनता हूं। अधिकतर हम लोग जितने यहां बैठे हैं ना, शिकायत वाले बैठे हैं। भगवान सुनते नहीं हैं, मेरे दुख दूर नहीं हो रहे, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन समय से सब ठीक होता जाता है। जैसे माँ बाप बच्चों की समझ और आयु के अनुसार उसको देते जाते हैं, ध्यान रखते हैं। अभी बालक छोटा है, कल किसी ने बताया दस्तूर नगर में छोटा बालक अभी घूमने लगा है, ऊपर घर है, कुल बार बार सीढ़ी उतर जाता था तो डर लगता था कहीं गिर न जाए। तो परसों लोहे की गेट बनाई उन्होंने और लोहे की वायर से उसको बंधवा दिया था, जैसे बच्चा नीचे जा नहीं पाए। तो कल सुबह को उस गेट को बार बार हिला रहा था, यहाँ तक ऊपर उसके आके वो गेट गिरी। बोले पूरा घर ही डर गया, जैसे घबरा गया था, लेकिन चोट ज्यादा नहीं लगी। तो माँ बाप देखते हैं बच्चे की आयु क्या है और समझ कितनी है, उस अनुसार उसको देते जाते हैं। वैसे ही हमारे गुरुदेव भी, हमारे प्रभु भी। एक संत थे, उनके कई शिष्य थे। जो शिष्य तैयार होता जाता था उसको सन्यासी का भेष देके सन्यास ग्रहण करा के उसको कहते थे जाओ प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। उनमें से एक शिष्य ऐसा था, ध्यान से सुनना, एक शिष्य ऐसा था, उसको लग रहा था मेरे गुरुदेव की मेरी ओर नजर ही नहीं है, मैं तो तैयार हूं, मुझे तो सब समझता है। हम लोग भी जितने बैठे हैं, हम सबके मन में ये है कि मुझे सब समझता है। अरे समझता है तो तुम चिंता में फिर क्यों रहते हो? जैसे हमें स्नान करना समझता है तो स्नान करते समय हम घबराते हैं या चिंतित होते हैं क्या? कभी कंफ्यूज होते हैं क्या मुझे स्नान करना है? रोटी खाना में एक्सपर्ट है हम लोग, तो रोटी खाते समय कभी हम डिस्टर्ब होते हैं क्या? जिनको 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चलाने आती है वो चलाते समय डिस्टर्ब रहते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो काम नहीं आता उसमें ही हमें कन्फ्यूजन होती है, डिस्टर्बेंस होती है, चिंतित होते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुदेव ने उनको कहा, गुरुदेव के लिए मन में सोच रहा था मेरे गुरु को मेरी ओर ध्यान है नहीं, शायद समझता नहीं है, मैं तैयार हूं। एक दिन गुरु के पास गया शिकायत की दृष्टि से। बहुत लोग घर के बुजुर्गों से सदैव नाराज रहते हैं, मेरी सासू माँ ठीक नहीं, ससुर ठीक नहीं, मेरे पिता ठीक नहीं, मेरी माता जी ठीक नहीं, उनको नहीं समझता, मेरा बड़ा भाई ठीक नहीं, बड़ी बहन ठीक नहीं, बड़ी भाभी ठीक नहीं है।
अक्सर घर परिवार मेरी ननंद ठीक नहीं, ये झंझट बहुत है। मुझे ज्यादा समझता, उनको नहीं समझता, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार ये बहुत दिखाई देता है। आध्यात्मिकता में भी जिसने थोड़ा बहुत किया ना, थोड़ा खुद को संभाला नहीं, तो मन में ऐसे संशय आने लगते हैं। और संशय कब तक आते? जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, आखिरी पैरी तक भी ये संशय अंदर में उठता रहता है, जगता रहता है। मुझ पर उतनी कृपा क्यों नहीं हो रही? मैंने तो इतना कुछ किया है। आध्यात्मिकता में ये झंझट बहुत है, संसार में तो है ही है। बोले कोई पुरुष कितना सही है कैसे पता चले? बोले उसकी पत्नी कहे मेरा पति अच्छा है दिल से। पैसा वठण लाए तो चौंधी ना मुझे घोट राज जाए केरा चाहो ना भाई। जिनको अपने परिवार वालों से सर्टिफिकेट मिला ना, वो मतलब ठीक होने की दिशा में है। और आध्यात्मिक जगत में जिनको अपना गुरुदेव सर्टिफिकेट दे, ये ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद महाराज के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये जो बोलता है वाणी इसकी है, लेकिन वो ज्ञान इसके हृदय से मेरा ही उत्पन्न होता है। बहुत से कम ऐसे लोग रहते हैं जिनके ऊपर अपने गुरुदेव की इतनी कृपा रहती है। तो ये गुरु के लिए संशय मन में रख रहा है, मेरे गुरु को समझता नहीं है। मैं तो अभी तैयार हो चुका हूं, सिद्ध पुरुष हूं, मुझे धर्म के लिए प्रचार के लिए भेजें गुरुदेव बाहर। गुरुदेव ने एक दिन बुलाया, क्योंकि अंतर्यामी जो जिसका नाम है गुरु, वो अंतर्यामी हुआ करते हैं। बुलाया, भाई इधर आओ। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरा नियम है, जिस भी शिष्य को मैं तैयार करता हूं उसको पड़ोस के गांव में किसी न किसी गांव में भेजता हूं, जाओ मदोकरी करके मांग करके लाओ और लोगों को धर्म का प्रचार भी करो और भगवत भक्ति में भी लगाओ। पड़ोस में एक गांव है, जाओ सवेरे, शाम को आओ, लेकिन आके मेरे से मिलना। शाम को लौटा तो खूब जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे। बोले क्या हुआ? बोले किस गांव में आपने भेजा? बोले क्यों? बोले मैंने जब मांगना शुरू किया कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, तो लोगों ने मुझे बहुत पीटा। फिर मैंने लोगों को कहा आओ बैठो, मैं तुम्हें धर्म की बात बताता हूं, तो लोगों ने पत्थर मारे, किसी ने मेरे कपड़े फाड़े। एक व्यक्ति ही ऐसा था जिसने दूर से रोटी फेंक दी, आओ, बस वो ही मिला। गुरु ने कहा चलो भैया मरहम पट्टी करता हूं, बैठो, भोजन आश्रम का करो, जो मांग के लाए छोड़ दो, उसको कुत्ते को रोटी खिला दो। दूसरे दिन सवेरे उसके सामने ही दूसरे एक शिष्य को कहा उसी गांव के लिए जाओ, धर्म प्रचार भी करके आओ, मांग के भी लाओ। वो लौट के आया शाम को, पहला वाला शिष्य भी साथ में बैठा था। उससे पूछा भैया क्या हुआ? बोले बहुत आनंद में हूं। बोले क्यों? बोले जिस गांव में आपने भेजा वहां के लोग धर्म में आस्था नहीं रखते थे, भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, तो मुझ में क्या है उसकी भी परीक्षा हुई। मैं कितना तैयार हूं, लोगों को धर्म से जोड़ पाता हूं या नहीं, भक्ति करा पाता हूं या नहीं। वैसे लोग भोले भाले थे, गांव के लोग हैं, किसी ने उनको धर्म के लिए भक्ति के लिए समझाया है नहीं, वो लोग बेचारे समझे नहीं, उनका दोष नहीं है। मैंने धीरे धीरे उनको प्यार दिया। जिन्होंने पत्थर, मुझे भी कईयों ने पत्थर मारे, मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा भैया आपको कष्ट होता होगा, बैठ जाओ। थोड़ा धर्म का प्रचार किया, थोड़ा नाम का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया। एक व्यक्ति ने दूर से ऐसे रोटी फेंक दी, मैंने उसका भी धन्यवाद किया। अभी वो पहला वाला शिष्य ये सुन रहा है, ये दूसरा जो मेरा गुरु भाई है ये भी उसी गांव में गया, इसका भी मेरे जैसा ही हाल हुआ है, लेकिन वो उसको पॉजिटिव में ले रहा है। तो गुरु को कहने लगा गुरुदेव इसमें और मुझ में अंतर क्या है? बोले दोनों को ज्ञान तो मैंने एक जैसा दिया था, लेकिन इसने भाव से वो ज्ञान ग्रहण किया है, तूने केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान मेरा ग्रहण किया है। दूसरा, ज्ञान के साथ सौम्यता भी हो,
एडजस्टमेंट पावर भी हो, और तीसरा अपने गुरु में निष्ठा हो। मेरे गुरु जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो करते जाएंगे, इसके मन में शिकायत नहीं है। तेरे मन में शिकायत है। हम लोग महाभारत में देखते हैं कि 5 पांडव हैं, पांचों अच्छे हैं, एक ही पिता की संतान है, माताएं अलग हैं भले, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा किस पर ज्यादा थी? अर्जुन पर, जिसको गीता का ज्ञान बताया था, और आगे चल के अपनी बहन का विवाह, सुभद्रा का विवाह भी उसके साथ कराया था। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, महीनों में माघ मास में हूं, तिथियों में एकादशी तिथि में हूं, नदियों में गंगा नदी में हूं, और पांडवों में अर्जुन में हूं। मतलब मुझ में और अर्जुन में कोई अंतर नहीं। जबकि भगवान श्री कृष्ण इज्जत ज्यादा करते थे युधिष्ठिर महाराज की, क्योंकि अर्जुन में वो बात थी, समर्पण भाव था, निष्ठा थी। हालांकि दूसरे अध्याय गीता में हम लोग देखें जिसका नाम ही पहले विषाद योग, झगड़ा, लेकिन उसको भी नाम दिया गया है योग का। ये भी भगवान से जुड़ने का एक, मिलने का एक तरीका है। झगड़ा करना मतलब झगड़ा भी किससे किया जाता है? जो अपना हो। मन का हाल अर्जुन ने भगवान के सामने रखा है। मुझे लड़ाई नहीं लड़नी, जीतूंगा फायदा क्या होगा? अपनों को ही मार के जीतूंगा। मेरी ये जीत भी कौन से काम की जीत हुई? जिनसे जीतूंगा उनकी पत्नियां बेवाह हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, उनकी संतान अनाथ हो जाएगी। मुझे नहीं युद्ध लड़ने। अगर मैं हार गया, इसमें कौन सी फिर अच्छी बात हुई? मैं हारना चाहता ही नहीं। फिर हमारी पत्नियां विधवा होंगी, हमारी संतान अनाथ होगी। हम लोग अर्जुन के लॉजिक सुने ना, आश्चर्य लगता है। दूसरे अध्याय के आधे अध्याय तक खुद को ऐसे लगता है अर्जुन सही है, भगवान कृष्ण गलत है। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो तू बोल रहा है ना, ये तेरा मोह बोल रहा है। बच्चा कभी कभी अपनी माँ से झूठ बोलता है, माँ समझ जाती है झूठ बोल रहा है, वो अंदर में हंसती है, कभी कभी बाहर हंसती है। वो समझती है इसको ऐसे लग रहा है, मुझे नहीं समझता, अरे मैं तेरी माँ हूं भाई। तो अर्जुन ने सब भाव श्री चरणों में व्यक्त किया था। ठाकुर जी ने फिर अर्जुन के लिए बहुत कुछ किया। स्वर्ग भेजा था, देवताओं से शक्तियां प्राप्त कर लगे लाओ। और हनुमान जी महाराज की भी तपस्या कराई थी अर्जुन के रथ के झंडे में। हनुमान जी महाराज का वास था। इतनी कृपाएं ठाकुर जी ने करी थी अर्जुन पर। क्यों? क्योंकि वो योग्य था। भगवान ने उसकी योग्यता देखी तभी इतना कुछ दिया था। हम भी कभी भी शिकायत की ओर न बढ़ें। जैसे कहते हैं दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक लेफ्टिस्ट रहते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो क्या सिखाते हैं? अभी भारत में थोड़ा उनकी मात्रा कम हुई है, वैसे साउथ पूरा भारत का उन लोगों से भरा पड़ा है। वो क्या सिखाते हैं? हमारा अधिकार क्या है? ता जो हक कुछ आए घोरी करे वट्टो भाई छड़ जाए, ना डेरानी के ना छड़ जाए, ससु के भी ना छड़ जाए, सौरे के भी ना छड़ जाए। मेरा अधिकार क्या है? लेकिन दूसरे हैं राइट्स, जो कहते हैं तुम्हारा फर्ज क्या है, दायित्व क्या है, वो वही केवल सिखाते हैं। अरे जिसने रोटी खाई, किसी को बोलने की जरूरत है क्या मेरी भूख उतर जाए? किसी ने पानी पिया तो किसी को बोलने की जरूरत है क्या मेरी प्यास उतर जाए? जो अच्छाई की काम करता है उसके मन को शांति खुद ही मिलेगी, यश मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा, स्वर्ग मिलेगा, दुख कम होंगे। ये किसी को कहने की जरूरत थोड़ी है। जो लेफ्ट हेड्स लोग सिखाते हैं कि अधिकार मांगो, क्यों मांगे? तुम करो, मिलता तो खुद ही जाएगा ना भाई। हम लोगों में से जिन लोगों ने भी उपवास रखा है,
ये तपस्या है। मुझे कल तो एक व्यक्ति ने ऐसा भी कहा कि महाराज जी दूसरे किसी संत से जुड़े थे, वो भी संत थे, बोले हमारे गुरुदेव कहते थे जब भी हमारा अनुष्ठान चालू हो दूसरों के कार्यों के लिए आप जाओ, क्योंकि आप तपस्या कर रहे हो, जहां चरण घुमाओगे उसके काम बन जाए। क्योंकि अभी हम लोग साधारण नहीं है, इतने सारे नियमों में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग जितने भी 9 दिनों का जिनका उपवास है, 40 दिन का उपवास है, जिनका भी चतुर्मास चल रहा है, या जिन्होंने भी रोज दीप जलाने का संकल्प किया है, जिन्होंने भी बाराणे साहब का नियम का व्रत धारण किया है, वो साधारण नहीं है। उनको मिलेगा खुद ही, मांगने की जरूरत नहीं है। तो शिकायत नहीं, भाव ऊंचा हो। जैसे माई मीरा क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, जोर से गाइए, मेरे तो गिरधर गोपाल, नहीं आवाज नहीं आ रहा, ये हमारे मन तक आवाज जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा एक गिरधर गोपाल है। लेकिन दूसरा विषय वह है, दूसरा न कोई, मैं और किसी को जानती नहीं हूं। मां सीता जब धरती में समा रही थी तो यही प्रार्थना करी थी कि हे धरती माता, अगर मैंने राम जी के सिवा मन करके कभी बुरा अगर सोचा ही नहीं, किसी को पुरुष तक नहीं समझा, अगर मैं सही हूं तो हे धरती मैया मुझे अपनी गोद में स्थान दो। धरती माता फटी थी और मां धरती स्त्री रूप में सामने आई थी। मां सीता को गोद में बिठाया और धरती में समा गई। वो धरती जो फटी थी फिर से मिल गई थी। मतलब सीता माता ने क्या कहा था, मन करके भी मैंने किसी पुरुष को पुरुष तक नहीं समझा, मतलब गलत दृष्टि से उसको इसके लिए कभी सोचा तक नहीं। अपने जितना पति के सिवा, अपने जितना भाई, अपने से बड़ा पिता, अपने से छोटा बेटा, बस ये रिश्ते यही हैं। आध्यात्मिकता में भाव ये है कि आपने इतनी मुझ पर कृपा करी है, मैं कहां लायक हूं। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की परंपरा में दूसरी पातशाही बाबा राम भजन साईं का फोटो ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कहते थे पहली पातशाही, पहले पीठाधीश्वर 1008 सदगुरु बाबा हरभजन साहब का ही फोटो रहना चाहिए, क्योंकि मैं केवल उनके ही धम से हूं, मैं तो उनका एक सेवक हूं ना। तो कोई फोटो छुप के अगर निकालता भी था, पहले के जमाने में 200 साल 250 साल पहले बड़ी कैमराएं होती थी, वो हाथ डाल के पता नहीं कैसे निकालते, वो रील ही जल जाते थे, कैमरा ही जल जाते थे। क्योंकि बाबा राम भजन साईं का नहीं चाहते थे मेरा फोटो निकले, मेरे गुरुदेव का बाबा हरभजन साईं का फोटो रहे। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज चौथी पातशाही के अवतार हैं। सदगुरु बाबा किशन भजन साईं के अवतार हैं। उनके गुरुदेव हैं तीसरी पातशाही बाबा रूप भजन साईं। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने इस शरीर में भी अधिकतर प्रचार तीसरी पातशाही बाबा रूप भजन साईं का किया था। मैं उनका ही दास हूं, उनका ही शिष्य हूं। अच्छा लगता है जब भी मैं गुजरात जाता हूं, राजकोट से आगे की मेरी यात्रा बढ़ती है तो जलाराम बापा का गांव वहां आता है। मैं अक्सर जाता हूं वहां। गुजराती समाज बहुत आस्था रखते हैं जलाराम बापा में। उनका भी भाव क्या था, कोई भी आता था, महाराज जी आप आशीर्वाद करो। ये जो राम रोटी हम लोग चलाते हैं ना, शिवधारा राम रोटी, ये राम रोटी उनसे लिया हुआ शब्द है। राम रोटी शब्द उनका है, क्योंकि जलाराम बापा के इष्ट देव भगवान राम है। हमारा भक्तिधाम मंदिर है ना, आप लोगों में से किस किस ने दर्शन किया है भक्तिधाम मंदिर? केर केर हुआ भाई, बडनेरा रोड पे आरती न हुई?
ना तो ट्रिया दबा देती आए डीमार्ट के साइड में। डीमार्ट तो चलो अभी बना है, भक्ति धाम तो पुराना है भाई। वहां भी गुरुवार के दिन राम रोटी चलती है, दोपहर को वहां शायद एक टाइम चलाते हैं, गुरुवार को। तो जलाराम बापा राम रोटी चलाते थे। अभी भी आप दक्षिण वहां जाओ, भंडारा चलता है, वहां दक्षिणा देना चाहो नहीं लेते। क्यों? बोले इतना इंटरेस्ट भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं। तो जलाराम बापा जब थे, उनके पास कोई आता था, महाराज जी आप आशीर्वाद करो, तो जलाराम बापा क्या कहते थे, मैं जिनका दास हूं राम जी, अंदर राम दरबार सजी हुई है, जाके आप उनसे आशीर्वाद मांगो, मैं तो सेवक हूं, मेरे पास क्यों आए, जाओ उनसे कृपा मांगो। तो जितने भी भारत में, लेकिन विदेश में भी लगभग दुनिया भर में जलाराम बापा के मंदिर है। तो उनकी आज्ञा थी अंदर राम दरबार हो, भगवान श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी महाराज के दरबार सजाओ, मैं तो सेवक हूं, मेरा स्टेचू फोटो बाहर लगाओ। हमारे भक्ति धाम में भी ऐसे है और ऐसा पूरी दुनिया में है। तो जो भक्त है ना, वो अधिकार नहीं मांगते, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, मेरा अधिकार बनता है, मुझ पर कृपा क्यों नहीं हो रही। फिर आध्यात्मिकता में जो नए लोग आते हैं वो शिकायतें करते हैं, बाबा सुन तो नहीं रहे हैं, मैंने तो 16 सोमवार रखे, भगवान शिव जी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की ही नहीं, नवरात्रे रखे, माता रानी ने तो मेरी सुनी ही नहीं, शिवधारा झूलेलाल चालिया तो हम 3 साल से आ रहे हैं, मेरा काम तो बना नहीं। अरे भैया समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी कोई काम न होने में भी हमारा भला होता है। जापान में एक कहावत है, बोलना जितना काम करता है, न बोलना 100% ज्यादा काम करता है। कभी कभी मौन रहना ज्यादा फलदायक रहता है, हर जगह बोला नहीं जाता। तो आज हम लोग आध्यात्मिकता का एक सिद्धांत सीख रहे हैं। यहां दिखावा करने की या जताने बताने की जरूरत नहीं है, तुम भाव रखो, कृपा खुद ही हो जाएगी। और सदैव ऋणी रहो, सदैव ऋणी रहो। मुझ पर बहुत कृपाएं हुई, इतना मैं लायक कहां था, ये तो मेरे गुरुदेव की पता नहीं मुझ पर क्यों इतनी कृपा हो गई, मुझ पर तरस आ गया, मुझे इतना कुछ दे दिया। हालांकि ये नियम बनाने रहते हैं, वो कहते हैं कि बाटा का कोई भी शूज लेगा, चप्पल लेगा ना, कभी भी कोई 200 रुपए का जूता है 200 नहीं लिखा रहता, 199 रुपए लिखे रहते हैं, या 99 पैसे 90 पैसे ऐसा कुछ होता है। तामा कहेंगे जान आए भाई, आके बता ना कहता। क्यों? किसी ने बाटा कंपनी वाला मालिक हो या लीवर ब्रादर्स हो, ये लोग तो अभी विदेश में रहते हैं, कमाते भारत का हैं भारत के लोग, अभी रहते लेकिन विदेश में हैं। तो किसी ने कहा था, बाटा कंपनी वाले से पूछा था कि आप 200 का आंकड़ा राउंड फिगर क्यों नहीं लिखाते हो? बोले ये मैं खुद के लिए करता हूं, कभी न कभी मेरे बने हुए कंपनी के बने हुए जूते पर मेरी नजर जाएगी तो मुझे याद आए मैं शुरू में पैसे वाला था, फिर कुछ रुपए मैंने कमाए, फिर 100 आए, फिर 1000 मेरे पास आए, फिर लाख मैंने कमाए, फिर करोड़ हुए, अभी अरब हुए। लेकिन मैं हकीकत में पैसों वाला था। जब मेरे पास चंद पैसे रहते थे, मैं गरीब था, वो बात मुझे याद रहे, इसलिए हर जूते पर लिखाता हूं। कभी न कभी मेरी कंपनी के बने हुए जूते पर मेरी नजर रहेगी, कहीं भूले से कोई अहंकार ना आ जाए तो वो मेरा अहंकार उसी समय नष्ट हो जाए कि शुरू में मैं रियल में मैं ऐसा ही था। और ये हम सब के लिए है, भगवान बढ़ाए। मैंने कल सवेरे के सत्संग में कहा था, या पता नहीं आज के सत्संग में सवेरे कहा था, जिनकी भी इनकम बढ़ी है ना, ज्यादा धंधा चलने लगा है, 40% खाया करो, 60% इन्वेस्ट करो। अगर आध्यात्मिक मुझसे राय मांगोगे तो 10% दान में भी लगाते जाओ, अभी से ही। पता नहीं मन कल फिर जाए तो, पैसा किसी कारण से भगवान न करे चला जाए तो
आपने अभी जो पुण्य कर्म कमाया वो आशीर्वाद ही साथ में रहेंगे। बीच में एक पिक्चर आई थी ना, रजनीकांत की किसी की मदद की थी, वो एक किसी ने फ्रॉड किया, सब कंपनियां छीन ली थी, एक पता नहीं ऑटो वाले की किसकी मदद की थी, फिर से वो आगे बढ़ गया था। दिन फिरने में देरी नहीं लगती भैया, इंतजार न करना। ये जो आपकी जेब में नोट है ना, अभी लगता है ये मेरा नोट है, ये जब बैंक से निकला था हजारों जेबों से घूमता हुआ हमारी जेब में आया है, और इसके पैर लगे हुए हैं। कल से ये फिर यात्रा करेगा, कल किसी दूसरे की जेब में जाएगा, परसों और किसी की जेब में जाएगा, ऐसे जाते जाते पता नहीं कहां जाएगा। जैसे हमसे पहले 200 लोगों की जेब में गया लेकिन वहां टिका नहीं, हमें भी याद रखना चाहिए ये मेरे पास भी टेम्पररी के लिए आया है, कल जाएगा, पता नहीं कहां तक इसकी यात्रा होगी। हाँ कहता ना कहता, घर में वञो पंहिंजे नोटन को पुछिजो घणा जेबियूं घूमी आया हुआ भाई, असाने घणा ॾींहं टिक दे। बहुत लोग क्या करते हैं, दीपावली की रात इतना पूरा पूरा खोलते हैं, पूरा पैकेट खोलते हैं अगरबत्ती का, जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता। अगर केवल अगरबत्ती घुमाने से होता था तो अगरबत्ती धंधे वाले पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाते थे। अगरबत्ती से भैया काम होने वाला नहीं है। इन्वेस्ट करो, जमा करो। मैं और अंत में आज कहूंगा, जिन्होंने भी 30 जून को वृक्ष नहीं लगाए, और अभी लगाओ, आने वाली 30 तारीख को लगाओ, इन्वेस्ट करो, वो आपका पुण्य है। आज भी मैंने एक बेलपत्र का आंवले का वृक्ष लगाया, अपने लिए। हर कोई खुद कर रहा है भाई, खुद के लिए कर रहा है। हम लोग यहाँ दान पात्र में जितने में डालेंगे भंडारा बनेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, पुण्य इकट्ठा होगा। किसी गरीब का हमने विवाह कराया, किसका इलाज कराया, किसी भूखे को रोटी खिलाई, किसी प्यासे को पानी पिलाया, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं पा रहा है, हमने उसकी थोड़ी बहुत मदद सहयोग किया, अगर ये हमारा है। हम जहां भी जाएंगे फल मिलेगा। और एक बात, वृक्ष हम लगाएंगे ना, हम संसार से चले जाएंगे, वृक्ष 100-200 साल तक रहेंगे। अगर आज जैसे बेलपत्र का मैंने वृक्ष लगाया, मैंने मेरे साथ सवेरे अमरलाल था, मैंने उनको कहा हम तो 2-3 महीने में सिंधु नगर छोड़ के जाएंगे, लेकिन बाद में कोई न कोई तो ये बेलपत्र तोड़ के शिव जी पर चढ़ाएगा, शिव जी की कृपा तो बाद में भी हमारे ऊपर बरसेगी भाई। तो ऐसा हम लोग करें। बहुत लोग चाहते हैं मेरा वैसे तो सभी चाहते हैं मरने के बाद में मेरा नाम रहे, लेकिन सात्विकता वाला भाव हो। इन्वेस्ट करें धर्म में, भगवान के नाम पर, गुरु के नाम पर इन्वेस्ट करें। संसार वाला इन्वेस्ट वाला काम नहीं आएगा। मुझे किसी ने बताया, और मैंने पिछले साल सुना भी था, भारत में 36,000 करोड़ बैंक में हर साल वो जमा होते हैं जो लोग जमा कराते हैं लेकिन मर जाते हैं, अभी गुमनामी धन पड़ा है, गवर्नमेंट वो पैसा कहां करे। 20-30 साल से कोई निकालने के लिए आ ही नहीं रहा। गवर्नमेंट में सोच रही है क्या करें इस पैसे का। हो सकता है कल कोई सामने आ जाए, लेकिन पता कर दे वो व्यक्ति गुजर गए और उनकी संतान कोई पता तक नहीं है। तो पैसा ऐसे सड़ रहा है, न गवर्नमेंट के काम में आ रहा है, न पब्लिक के काम में आ रहा है। लेकिन हमने जो, हमारे बाबा जी कहते थे, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया। अभी इन दिनों में उपवास है, फल फ्रूट खाओ, भले थोड़ा महंगा हो, फल फ्रूट खाओ भाई। केर खाएंदा फल आतुर मते कयो भाई, फल फ्रूट खाओ भाई। हाँ थोड़ो महंगो आए, चऊं था सुंदरदास के रेट घटाए थोड़ा। फल फ्रूट खाओ, खुद पर खर्चा करो, लेकिन जरूरी वाला। महंगी लाख रुपए की लोग मोबाइल लेते हैं, 2 लाख की मोबाइल लेते हैं, आश्चर्य होता है। मैंने अंबानी के लड़के की जब परसों शादी थी, मैंने सुना 241 करोड़ का कुर्ता पहना था। कितने का? जोर से कहो ना भाई, तांजे घरों जातो ने, मनु जोर से चवाए ना भाई, तांजे घरों जातो तो नहीं। कितने का कुर्ता पहना दूल्हे ने? 241 करोड़ का कुर्ता। दूसरे दिन भी वही ड्रेस पहनेगा वो? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? तीसरे दिन
1 महीने के बाद पता नहीं 1-2 बार ही पहनेगा, बड़े आदमी का बेटा है। उपयोग करना चाहिए, लेकिन सदुपयोग करें तो समझदारी है, दुरुपयोग तो बिल्कुल ना करें। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, आज हमने भाव सुना, शिकायत नहीं करो, आभार व्यक्त करो। मुझ पर आपकी जितनी कृपाएं हैं, मैं उतना योग्य नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा। सदा महर जमीड़ा वसाई, सदा महर जमीड़ा वसाई, बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं। मुझो सब कुछ तो ही आई, मुझो सब कुछ तो ही आई, मुझा शिवदा राजा साईं, ओ साईं मुझा शिवदा राजा साईं। मुझो प्यार तो साम गितार तो साम, 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 प्यार तो साम गितार तो साम। मिलाए रखा ख्याल तो साम, मिलाए रखा शल ख्याल तो साम। मुझे चिंता का शाल बचाई, मुझे बिटकड़ का शाल बचाई, बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं। मुझी बेड़िया थई विच सिर ते, बेड़िया थई विच सिर ते, ओ विच सिर ते, ओ विच सिर ते, भलो पाया थी मां जिंदगी रते, ओ पासे पासा थी मां डेरे लाल ते, ओ आंख जी बानी तू मुझो साईं, आंख जी बानी तू मुझो साईं, तू मुझो साईं, तू मुझो साईं, तू मुझो साईं, तू मुझो साईं। आंख जी बानी तू मुझो साईं, आंख जी बानी तू मुझो साईं। वाहन जो वसीलो तो आई, वाहन जो वसीलो तो आई, आंधी तुझे जियो कीरते, आंधी तुझे जियो कीरते, पल पाया ती मां जिंद फिरते, ओ बस बस आती मां डेरे लाल के, आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल दिन मारो, आयो लाल दिन मारो, आयो लाल घोड़े वारो, लाल कल्ले वारो, लाल लखन वारो, आयो लाल सीसा वारो, आयो लाल किन्नन वारो, आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। लालण जो प्रेमी कोई नची त दिखाए, झूलेलाल जो प्रेमी कोई नची त दिखाए, झूलेलाल जो प्रेमी कोई नची त दिखाए, झूलेलाल जो प्रेमी कोई नची त दिखाए। को नची न तो सके थोड़ी ताड़ी त बजाए, नची न तो सके थोड़ी ताड़ी त बजाए। केर केर नथो नची सके, जेको नचे नथो सके हथ मथे करे, भाई मां नथो नची सघां। जेको नची नथो सघे थोड़ी ताड़ी त बजाए, नची नथो सघे थोड़ी ताड़ी त बजाए, थोड़ी ताड़ी भी बजाए थोड़ो गाए भी ॿुधाए, थोड़ी ताड़ी भी बजाए थोड़ो गाए भी ॿुधाए। झूलेलाल जो प्रेमी हा हा हा, झूलेलाल जो प्रेमी कोई नची त दिखाए, झूलेलाल जो प्रेमी कोई नची त दिखाए। ओ मां लालण जी लालण में लालण जी लालण कया माणे जाजो, कया माणे
उन्होंने जी आया उन्होंने जी रात से जी आया उन्होंने मरद से उन्होंने जी आया उन्होंने जी रात से उन्होंने जी आया उन्होंने जी रात से लाल जो प्रेमी लाल जो प्रेमी कोई नहीं कर दिखाए लाल जो प्रेमी कोई नहीं कर दिखाए वाह 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 झूले लाल लाल झूले लाल 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 झूले लाल लाल झूले लाल वाह वाह झूले लाल लाल झूले लाल लाल वाह 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 पार में आओ तो लाल का प्यारा झूलन दी दरबार में आओ तो जे को लालण जा पंजड़ा गाए लालण मैर वसाए देखो लालण जा पंजड़ा गाए लालण तीर वसाए कमी नदी को झूलण गाई मैर सजाई वसाए कमी नदी को झूलण गाई मैर सजाई वसाए आओ तो लाल जा प्यारा झूलण जी दरबार में आओ तो लाल जा प्यारा झूलण जी दरबार में आओ तो धन्या बाबा शिव भजन सानी धन्या 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 बाबा शिव भजन धन्या 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 बाबा शिव भजन धन्या 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 बाबा शिव भजन धन्या नंदन बाबा शिव भजन सारा जगतारिया नंदन बाबा शिव भजन सारा जगतारिया अंतर्यामी शिव भजन अंतर्यामी शिव भजन सारा जगतारिया बाण प्रभु शिव भजन सारा जगतारिया बाण है शिव भजन सारा जगतारिया दर्शन दे तो शिव भजन सारा जगतारिया जो बाबा 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 शिव भजन सारा जगतारिया नंदन बाबा शिव भजन सारा जगतारिया गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा शिवधारा निर्मल धारा शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा 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 बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी
महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की